धरू गुदारा ने जितने लोगों के साथ ठगी की है सोलर के मामले में या दूसरे मामले में, वो हमारे से संपर्क करे और हम जो है खुल कर के आएंगे। और पहले भी आए थे और अब भी खुल कर के आएंगे। वो हमारे साथ आए, हमारे नंबर ले 85 298 11 110। हम जो है उसकी 420 को थाने में पकड़वाएंगे, या तो वो दूना पैसा देगा नहीं तो जेल में जाएगा। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। किसान के साथ सोलर के नाम पे धोखाधड़ी करने का मामला जो है वो एक बार तो जो है वो सुलझ गया था, लेकिन उसके बाद पेच जो है वो दोबारा से फंस चुका है। इससे पहले मैंने आपको ध्रुवराज गोदारा का इंटरव्यू एक दिखाया था, जिसमें ध्रुवराज गोदारा ने दो किसान नेताओं पे जो है वो नाम लेकर के आरोप लगाए थे कि वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और जो है वो लोगों से पैसे ऐंठने का काम करते हैं। और इसी केस में भी जो मैंने आपको बोटवाला किसान के साथ जो धोखाधड़ी हुई थी, उसमें भी ध्रुवराज गोदारा ने ये कहा था कि उन लोगों के हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा और वो कुछ पाना चाहते थे। इस तरह के कुछ शब्द जो है वो इस्तेमाल किए थे। उसके बाद तमाम किसान नेताओं ने जो इंटरव्यू देखा तो उन्होंने कहा कि आप एक बार आइएगा, हम भी ध्रुवराज गोदारा को कि हमने कितनी ठगी की है वो बताना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पे पूरे इस मामले से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन तमाम लोगों को यहाँ पे मैं लेकर के इकट्ठा किया है। इनको बोला कि आप उन लोगों को इकट्ठा कीजिएगा। तो अब किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, किसने पैसा लिया और क्या इसकी पूरी डिटेल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ध्रुवराज गोदारा ने एक आरोप ये भी लगाया था कि अकाउंट जो है वो दूसरा दिया गया था, जबकि उस किसान का अकाउंट नहीं दिया गया था। उस पर भी क्या कुछ स्टेटस है, क्या रिपोर्ट है, वो भी हम आपको पूरी डिटेल जो है वो देंगे। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन अंत तक जो है वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक एक चीज़ जो है वो क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले प्रकाश ममेरा जी हैं। प्रकाश जी, आप पे जो है वो आरोप लगे हैं कि आप जो है वो किसानों को बहला फुसला करके और अपने किसान नेता होने के नाम पे, किसानी के नाम पे जो है लोगों के साथ ठगी करते हैं और पैसा अपने अकाउंट के अंदर मंगवाते हैं और किसान को कुछ नहीं देते। नहीं, हमने हमारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं मंगवाया, ना ही हमें इस मामले का पता था। हमारे पास ये जो पीड़ित किसान है वो आया, आज से करीब 1 साल पहले आया। और इसने सोलर लगवाना था अपने खेत में, और सोलर के इसने 83,500 रुपये भर रखे थे। और वो धरू गुदारा जो है, जो अपने आप को ये कहता है कि मैं पाक साफ हूँ, वो उसका मैं धंधा बताऊं क्या धंधा था उसका। वो ये कहता है कि मैंने 14,000 कनेक्शन हरियाणा में दिए हैं। अरे 14,000 कनेक्शन तूने को घर से थोड़ा ही दे दिए। 14,000 कनेक्शन सरकार के मंजूर हुए, सरकार में से उसने उसमें से कमीशन खाया है। ये वो ऐसे छाती पर हाथ मार कर ये ना कहे कि मैंने दिया है। अगर वो साहूकार होता तो इनके 4 साल के पैसे हैं। ये हमारे साथ ही आज आए हैं, यहाँ दिल्ली थी, आज हम आए हैं और इसका खुलासा कर रहे हैं। और 1 साल पहले हम थाने में गए थे, ये बोले जी हमारे साथ इस प्रकार ठगी हो गई, हम छोटे किसान हैं, हमारी कोई मदद करो। तो हम इसकी गुहार लेकर के थाने में गए, और थाने में जाने के बाद मैंने सोचा भी एक बार बातचीत से अगर कोई तरीके से सुलझ जाए मामला तो अच्छा है। जिसको हाथ से खुल जाए उसको मुंह नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने उसी तरीके से धरू गुदारे को फ़ोन मिलाया। अपने फ़ोन से मिलाकर मैंने कहा मैं फला आदमी बोल रहा हूँ, प्रधान बोल रहा हूँ, और आपने इसके पैसे लिए, इसके पैसे दे दो, या पहली बात तो ये इसका सोलर लगवा दो। वो बोला मैंने कोई पैसा नहीं लिया इनसे, ना मैं इसको सोलर लगवाऊंगा। आप जैसे नेता मैंने बहुत देखे हैं और मैं जानता हूं कि आप कितने पानी में हो। मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितने पानी में और कैसा हूं। इस बात को लेकर उस बात के बाद फिर मेरे को इतनी रंजिश हुई कि मैं इस मामले को लेकर के एसपी के पेश हुआ। एसपी साहब ने थाने में फ़ोन किया उसी टाइम, और उसी टाइम उस पर FIR लॉज हो गई, 420 का केस उस पर लग गया। और वो ये कहता है कि मैं 6 महीने से बाहर था, तो 6 महीने से तू कर क्या रहा था, वो पेंडिंग, वो ये कहता है कि ये पेंडिंग में रह गया या ब्रैकेट में आ गया इसका। तो उसने 1 साल के बाद फिर आ जाना चाहिए था मामला। तो इसने 4 साल में पैसा, और उसने फिर जगह चक दिया कि मेरे पास ना सोलर है, ना पैसे है, ना ही आपकी औकात है। हम इस मामले को लेकर बड़ी लगन से लगे इसके पीछे। और फिर वो आदमी आकर के हमारे से माफ़ी मांगी। किसान रेस्ट हाउस इलाहाबाद में इसकी मीटिंग हुई। एक रिश्तेदार है जो हमारा भी दूर नेड़े का रिश्तेदार है, उसका भी धरू गुदारे का भी नेड़े दूर का रिश्तेदार है। उस पंचायती में बैठे इन किसानों। रिश्तेदार कौन है? रिश्तेदार अजीत कुमार का एक है ढाबा का। अच्छा। और वो है एडवोकेट और संगरिया बैठता है।
उस आदमी ने वो बोला यार इस मामले को सुलझाओ, किसी प्रकार से सुलझ सकता है तो कोई बात नहीं। हमने कहा भी इसकी 5 साल की तो फसल गई बेचारे की, 5 साल में इसको 5 साल में पैसा भी सरकार भी दुगना करती है, तो इसका मामला किस प्रकार से सुलझाएं। इन लोगों ने अपनी फसल का सारा 2.5 लाख रुपए उससे मांगे, लेकिन दे लेके उस पंचायत में फिर जो फैसला है वो दूनी रकम पर जो फैसला है वो मुट गया। 1,80,000 रुपये उसने हाँ किया और ये कहा कि मैं अगले दिन भेज दूंगा, मेरे को अकाउंट नंबर कोई दे दो। तो अकाउंट नंबर जो इसका था वो अकाउंट नंबर भेजा उसने, और उसने फिर से दोबारा, मेरे को तो नहीं कहा, इनको कहा कि इसमें पैसा नहीं जा रहा है। तो इन्होंने जो है फिर वो अकाउंट नंबर अपने साड़ा जो है उसका, जो कौन सा काम है आपका, नेजिया खेड़ा का है, उसका अकाउंट नंबर दिया। वो कहता है अकाउंट नंबर का मेरा नहीं है। अगर मैं इतना चोर होता तो 30 साल तक मुझे किसानों की राजनीति कौन करने देता था, मेरा तो अभी को गला पकड़ लेता। तो 3-4 साल ही नहीं टिक पाया। ठगी करने वाला तो उजागर हो ही जाता है, कहीं ना कहीं नंगा हो ही जाता है। जगदीश जी, आप पे ये आरोप लगा है कि आपने वो अकाउंट नंबर भेजा था और वो अकाउंट नंबर ना तो किसान का था और ना ही किसान के किसी रिश्तेदार का था। तो आपने वो अकाउंट नंबर भेजा, वो किसका अकाउंट नंबर था? तो आप जाखड़ साहब, पहले तो राम राम आपको, के हरियाणा को, दर्शकों सभी को। उस पंचायत में फैसला हुआ 1,80,000 का। उसने कहा 83,500 रुपये तो मैं इसके अकाउंट में ऑनलाइन पैसा भेजूंगा, जो फार्म उसने भरवाया था, और बाकी के जो पैसे है वो पैसे हम कैश देंगे, खाते से पैसे नहीं देंगे। उसमें पंचायत में मनोज जांदू, अजीत बेनीवाल, इन्होंने ये फैसला किया, इनको मनाया। ये बोले हम तो 2.5 लाख रुपये लेंगे। फिर प्रकाश जी ने कहा भी ऊँड़ो सुड़ो किए हुआ, वो निकलना चाहिए, कर लो कोई बात नहीं। 1,80,000 में फैसला वो हो गया। खातों नंबर आपको दे दियो, बलवीर को खातों नंबर दे दियो, क्यों खातों नंबर दबांगे वो फार्म भरावे ऑनलाइन वहाँ खाता नंबर हो वो बिंगा बावजूद बाकी भी खाता मेरे को शाम ने ध्रुवराज गुदारा को फोन आवे का जगदीश जी भी खाता में पैसा कौन जाए, वो किसी बैंक को खाता है, ग्रामीण बैंक को है। फिर वो माना जी पता कौन ग्रामीण बैंक का खाता में अगर नया जाए का दूसरो खातो दो, दूसरो खातो नंबर दो। तो एक बार तो मैंने सोचा मेरे खातो नंबर दे दें या और दे दें, पर फिर मेरे दिमाग में आई वो बंदो की कर सके, दीनमान जगह बंदा नहीं हुआ। तो मैं मेरे खातो देने बजाय बलराम ने फोन करो कि खातो नंबर और मांगा, ये खाता में पैसा कौन आता है, यार सदा ही आओ मारो आड़ती पैसा गाल है और गल पैसा हुआ है। तो बन फिर आपके साड़ा ने फ़ोन करो, बिंग साड़ा वो फिर मेरे को फ़ोन आयो कि जगदीश जी साहब थार कोई आपने हमारे बलराम का कोई पैसा खातो नंबर मांगा है। मैं क्यों जी हाँ मांगो, तो मेरा पर व्हाट्सएप कर दो, मेरा खाता व्हाट्सएप पर बने व्हाट्सएप कर दियो, जगह खातों जगह के थाने में दे रखिए। हाँ, और वो कापी बंग करना है आप ही। तो बिंगा बावजूद मैं बना वो खातो नंबर व्हाट्सएप बना कर दियो, हालांकि मेरे को नहीं, वो बलराम का साड़ा को खातो है, वो जो खातो बलराम का साड़ा को है। इंगे लाए नया तो कोई ध्रुवराज ने अगर इनको कॉल डिटेल निकले तो ध्रुवराज को फोन आयो मेरे को नया बता रहा होगा जगदीश जी खाता में पैसा कौन जाए, बलवीर के खाता में दूसरों को खातों माने दो। तो वो खातो नंबर दूसरों दे दियो, देने के बावजूद अब को के माइंड चालियो के नहीं चालियो बात को माने पता को नहीं। अगर जब वो सच्चो हो तो जगदीश ने पैसा भेजा, बीज ने कह मेरे साथ ठगी करिया। अब मानना काल पतो लाग्यो कोई वीडियो वायरल हुई है, काल पतो लाग्यो, काल पतो लागते मैं तो अगला ने बुला लियो आज भी आ तो आती, तो मैं तो नया तो फ्रॉड नया मेरे को आता कि ठगी करी नया माने मतलब नया मेरे को कॉल रिकॉर्ड जाना मत तो कैसे जक दिन वो फार्म दियो, बीज दिन पंचायत की हुई है, बीज दिन ध्रुवराज गुदारा को फोन आओ मेरे लास्ट का 306 नंबर शायद में क्या जगदीश जी भी खाते में पैसा कौन जाए, दूसरों को खातो दो, SBI बैंक या पंजाब नेशनल बैंक को। तो अंग SBI खातो BSBI खातो मतलब व्हाट्सएप में भी कर दियो। तो अब देखो ध्रुवराज गुदारो आगे मान लो आपकी सफाई दी है, पीछे थाना मंशा के लगे इन पे समस्या लगे ध्रुवराज गुदारो गलत है। अगर जो मेखड़ी गलत है तुम्हारी कालर पकड़ लिया कि आ जाओ चौक में आ जाओ, जठे मर्जी आ जाओ, टेबल टॉक हो जाओ, ध्रुवराज गुदारो आमने सामने बैठ के बात कर लो, अजीत ने बुला लो जो को बेणी वाले जगह। हालांकि जगह नगद पैसा दिया है, और साथ मैं भूल गया पहले बे नगद पैसा दिया है, भी ध्रुवराज गुदारो खुद को नहीं है, वो कैमरा सामने या बैठा पुलिस थाने के अंदर अजीत बेणी वाला है पैसा अण बंदा गिने मनोज बेनीवाल बिन मैं क्यों देख सूरी चांदू ने भी कटे नकली नहीं है वही आदमी में विश्वास कौन करूँ बिल्कुल ही। तो बन देखे कि नाजर दीजिए पैसा सही है, मतलब कि ब्याज समेत पैसा मिल गया, बिल्कुल ब्याज में ताने दिया पैसा गिनने वाला। मैं पैसा कौन पकड़ा, पैसा गिनने वाला रही बंदा, तीसरा बंदा पैसा गिने आज इतने पैसा बड़े थाना का मैं पैसा गिने। चलो अब ये किसान है जिनका सोलर लगा हुआ था, जिनका सारा मामला था। अच्छा थे मैंने यूँ बताओ कि थारकनों को पैसा पूसा मांगे आगे कभी? राम राम नहीं जी पैसा क्या मांगे, अगर आप लग गया पैसा मारो खातो तो तो बिन पैसा का ले गन मान जी हड़ते खातो मरवाती पैसा का मैं मर थोड़ा खातो दे दिए मांगे इतनी बात ही मार गन तो। अच्छा हां तो दरसाड़ो खातो कण दियो थे दे भेज देनो
मारो तो चला को नहीं फोन हो अच्छा मैं जगदीश ने फोन कर दियो इतना नंबर है अच्छा मैं साला ने फोन कर दिया मैं लियो अच्छा हाँ ठीक है हाँ बात है ठीक है जी रमेश जी इम जकिम सारी मदद करी हमारी पुलिस प्रशासन मदद करी अगर जब दूरबराज गुजारो सच्चाई हो तो क्या 324 मतलब शिकायत आई अगर जब बिंग सच्चाई तो 324 में क्यों अगला उन्होंने कराई अगला ने पैसा देना दे दिया अगला 16 लगा दिया लेकिन जब पुलिस में कंप्लेंट हुई कंप्लेंट में कोई सुनाई को नहीं जब दिन एफ दर्ज हुई बिंगा बाद में फिर भी बन कौन करी फिर डिप्टी साहब हमारी मदद करी मैं डिप्टी साहब कन गया कहानी है डिप्टी साहब आई उन्होंने बुलाया पूछो भी के वो कह जी मैं तफ्तीश कर ली सारी इन रोज़ गुजारो दोषी है तो बोले मैंने उठा के ले आओ ठीक है जब आईओ या ऐसा ही है नरेश वो उसके घर गया घर जाते उसने दूसरे तीसरे दिन आकर पैसे दिए उससे पहले उसने पैसे नहीं दिए क्योंकि पुलिस प्रशासन ने हमारी मदद की और मैं तो ये कह रहा हूँ नया तो प्रकाश ने पैसे दिलाए और नया मैंने पुलिस प्रशासन ने ही मदद करी हमारी सबसे ज़्यादा तो प्रकाश जी अब आप पे जो आरोप लगा है इस पे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे नहीं, मैं इसका मानहानि का इस पर केस करूंगा और वो टेबल टिप पर आ जाए। मैं टेबल पर बैठ करके जो नेम मैं उसका तो नेम मानता नहीं। वो अजीत बेनीवाल आया था, वो नेम दे दे। मैं उसने तो वो ये कहता मैंने निजी ब्याज मैं बिना ब्याज से भी ऊपर पैसा लिया, 1,80,000 रुपये हमने लिए और ये पैसा इनके पास है सारे का सारा। ना हमने एक पैसा लिया ना हम लेने वाले हैं और हम इस पर मैं मानहानि का केस करेंगे इस आदमी को। या तो ये आदमी समझ जाए। अब आपके पास भी कोई मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि हमारे पास भी कुछ लोगों इसने डरते हुए ऐसा कहा है कि ये फ्रॉड आदमी है, इसने पता नहीं कितने लोगों को खाई। यार अभी अगर ये बात अगर वायरल हो गई तो तेरे को फिर जो है दूसरे लोग जो मांग रहे हैं उनको भी समेत ब्याज पैसा देना पड़ेगा। इसलिए इसने फ्रॉड किया था, नहीं तो 1 महीना लेन देन को हो गया। अब आपके सामने आकर के इस प्रकार की बैकी बातें करने से क्या फ़ायदा है? मेरे हिसाब से तो यही लगता है हमें। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात रह गई थी, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धरू गुदारा ने जितने लोगों के साथ ठगी की है सोलर के मामले में या दूसरे मामले में, वो हमारे से संपर्क करें और हम जो है खुल करके आएंगे। और पहले भी आए थे और अब भी खुल करके आएंगे। वो हमारे साथ आए, हमारे नंबर ले 85 298 11 110। हम जो है उसकी 420 को थाने में पकड़वाएंगे, या तो वो दूना पैसा देगा नहीं तो जेल में जाएगा। ये भाई साहब हैं, इन्होंने जो है वो पैसे गिने थे जो कैश पेमेंट आई थी, जो अकाउंट में पेमेंट आई थी वो तो उन्होंने क्लियर कर दी कि 83,000 कुछ रुपए थे, वो पेमेंट अकाउंट में कर दी। लेकिन बाकी की जो पेमेंट थी वो इन्होंने गिने थे, इन्होंने पकड़े थे। तो इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब कितने पैसे आपने लिए? 97,000 रुपये लिए थे। 97,000 कैश लिए थे? पक्का है, एकदम श्योर हो? 500 के नोट थे सब। अच्छा, इसमें जिम्मेवारी आपकी होगी अगर कुछ हमारी गलत हुआ? जिम्मेवारी मेरी होगी। अच्छा, कौन देने आया था? कहाँ पे पैसा लिया? अजीत ने दिए थे, थाने में दिए थे, वहीं पे गिने थे। थाने के अंदर ही दिए थे? किसके सामने? किसी के सामने नहीं दिए। क्यों? हमारी मीटिंग में पे थी, हमारे ही बंदे थे, अजीत बेनीवाल थे और वो थे और ये थे, वहीं पे दिए थे। अच्छा, तो इसके अलावा किसी और को आपने पैसे के बारे में बताया था कि इतने पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं? सभी को बताए, जंदू को बताए, सभी को बताए थे। वहाँ पे गिने, उनके चेक भी करवाए थे कि नोट नकली ना हो कोई। अच्छा, ठीक है। तो 97,000 रुपये कैश मिले थे? मिले थे वहाँ। अब बारी आती है जो अकाउंट नंबर है। ध्रुवराज गुदारा से मैंने बार बार आग्रह किया कि आप अकाउंट नंबर जो है वो भेज दीजिएगा। अभी तक तो भेजा नहीं है, अगर भेजेंगे तो वो अकाउंट नंबर जो है वो मैं लगा दूंगा जिस पे आरोप लगाया है उन्होंने कि ये अकाउंट नंबर जो भेजा गया था वो मोबाइल के स्क्रीनशॉट में ऐसे दिखाया था। तो उनको कहा था कि आप वो स्क्रीनशॉट मुझे दे दीजिएगा, उसकी भी तहकीकात करेंगे। अब तक भेजा नहीं, अगर भेज देंगे तो वो भी मैं साथ जो है वो लगाऊंगा। और अब इनका कहना है कि ये अकाउंट नंबर है। अब इस पर थोड़ा सा जूम करिएगा, कैमरा सहयोगी से कहूँगा। ये अकाउंट नंबर है 3392 50 03 122। अच्छा, ये कॉपी भी है जी इसकी। ये अकाउंट नंबर है, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा 3392 50 03 122 ये अकाउंट नंबर है। और अखिलेश कुमार सनो बंसीलाल वीपीओ नेजिया खेड़ा और मोबाइल नंबर है इनका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये अखिलेश कुमार हैं जो ये यहाँ पे मौजूद है। अब अखिलेश कुमार से जानते हैं कि इनसे अकाउंट नंबर किसने मांगा था। भाई साहब, आपसे अकाउंट नंबर आपका जो है वो ये किसने मांगा था? हमारे जी बताओ जी बलराम जी ठीक है। इन्होंने मेरे ये मामला था जिन्होंने सोलर भरवाया जी, मेरी सिस्टर ब्याही हुई इनको जी, ठीक है जी। इनको 3-4 साल हो गए, 83 समथिंग पैसे थे जिनके। उनका फ़ोन आया था कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, तो अपना अकाउंट नंबर दो, ठीक है। फिर इनके पास जी सैमसंग का कीपैड फ़ोन है जी,
तो मैंने जगदीश स्वामी जी के फ़ोन पे व्हाट्सअप कर दिया जी, आगे भेजनी थी जी। तो मैंने इनको अकाउंट नंबर की फ़ोटो खींच के पास भेज दी, मेरे में खाते में पैसे गिरवा दो। वो इन अकाउंट के अंदर मेरा फ़ोन पे गूगल पे चलता है, जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। इनका जी बलराम जी का सुबह शाम दोपहर मेरे को फ़ोन आता था कि पैसे आएंगे, मुझे बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं आया। जैसे भी आएगा मैं आपको रिस्पॉन्स फ़ोन कर दूँगा खुद। ठीक है, वो गुमराह कर रहे थे जी, नए नए अकाउंट नंबर ले रहे थे, पैसे गिरवाने रहे थे जी। ठीक है। तो यानी कि ये अकाउंट नंबर आपका है? ये मेरा खुद का है जी, ठीक है। SBI में मेरा अकाउंट है जी। आपको फ़ोन इन्होंने किया था बलवीर जी ने? हाँ, बलराम जी ने किया था जी, बिल्कुल। ठीक है। तो अभी उस अकाउंट का तो क्लियर हो गया, लेकिन ध्रुवराज गोदारा ने वो अकाउंट नंबर अभी नहीं भेजा है, क्योंकि अगर वो भेजते तो उस अकाउंट के साथ मैच भी हो जाता कि क्या वही अकाउंट है या उन्होंने कोई और अकाउंट जो है वो ले रखा है। खैर, इसकी भी जो है वो ध्रुवराज गोदारा जी से अनुरोध करेंगे कि वो भेजे। 2 बार बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन्होंने अकाउंट नंबर जो है वो नहीं भेजा है। अब ऐसे में अगर आपको बताना चाहूँ तो इस मामले में एक करेक्टर और है, मनोज जांदू। मनोज जांदू है माधो सिंघाना गांव के रहने वाले। उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई है, कोशिश करूंगा वीडियो भी अगर अवेलेबल हो पाई तो वीडियो भी लगाने की। फ़ोन पे जो है वो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बेशर्त जो है वो ये एग्री किया है कि पेमेंट जो है वो कैश पेमेंट जो है वो एग्जैक्ट अमाउंट तो उन्होंने नहीं बताई, 95,000 थी या 97,000 थी, इतना उन्होंने बताया कि कैश पेमेंट जो है वो ब्लैक पॉलीथीन के अंदर जो है वो दी गई है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के ये कहें कि पेमेंट जो है वो इनको ब्याज समेत, क्या ब्याज से भी ज़्यादा पेमेंट जो है वो दे करके पीछा छुड़वाना पड़ा है ध्रुवराज गोदारा को, ऐसा इनका मानना है। और ये पेमेंट कब दी गई? जब FIR हो गई 3 लोगों के नाम जो है वो उसमें 420 में धोखाधड़ी में जो मामला दर्ज हो गया, उसके बाद जो है वो कार्रवाई से डरते हुए जो है वो पेमेंट होने की बात जो है वो कही जा रही है। और अब उसके बाद जैसे ये मामला रफा दफा हो गया, दोनों तरफ से एफिडेविट दे दिए गए, उसके बाद इनका कहना है कि ध्रुवराज गोदारा जो है वो कैमरा पे आकर के अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। अब जैसे मैंने ध्रुवराज गोदारा का वीडियो लगाया तो कुछ एक लोगों के फ़ोन मेरे पास भी आए। उन लोगों का कहना है कि ये जो है वो गलत आदमी है, इसकी फेवर मत कीजिएगा। लेकिन मेरा जो काम है वो मैंने किया। इन्होंने आरोप लगाए ध्रुवराज गोदारा पे, ध्रुवराज गोदारा इनका इंटरव्यू मैंने चलाया और ध्रुवराज गोदारा ने इन पे आरोप लगाए, वो मैंने आपको चलाया। लेकिन अब पैसे के लेन देन की बारी आई तो ध्रुवराज गोदारा ने जो है वो आरोप लगाए किसान नेताओं पर, तो इनकी ओर से स्पष्टीकरण जो है वो फिर से मैंने आपको दिया। ये स्क्रीनशॉट देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट जो है वो मेरे पास भेजे गए हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। कि इसमें एक स्क्रीनशॉट तो ये अखबार की कटिंग है जिसमें जो है वो ध्रुवराज गोदारा के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज होने की बात जो है वो कही जा रही है, कोई चेक बाउंस होने की बात है, 2021 का मामला ये बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखिएगा। इस दूसरे स्क्रीनशॉट में एक युवक ने जो है वो ध्रुवराज गोदारा की पूरी पोल पट्टी जो है वो खोल रखी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये अब नहीं कह सकते, लेकिन लोगों ने जो है वो फ़ोन करके स्क्रीनशॉट जो है वो भेजे हैं। कुछ एक लोगों का कहना है कि हम भी कैमरा के आगे आकर के ध्रुवराज गोदारा की पूरी पोल पट्टी खोलने का काम करेंगे। खैर वो कब कैमरा पे आते हैं, अगर वो आते हैं तो उनका भी वीडियो बना करके दिखाने का प्रयास जो है वो मैं करूँगा। अब ऐसे में अजीत बेनीवाल एक करैक्टर जो है वो और रह चुके हैं जो कि एडवोकेट साहब हैं, उनसे मेरी फ़ोन पर बात ज़रूर हुई। उनसे ये बात तो नहीं हो पाई कि उन्होंने पैसे दिए थे या नहीं दिए थे, लेकिन जब बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इनका आपस में जो मामला था उसको अब एक बार सुलझ गया, लेकिन दोबारा से उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको सुलझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बेनीवाल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि दोनों पक्षों में मन मुटाव ना हो, कैसे न कैसे करके जो है वो दोनों को आमने सामने करके ये जो है वो बैठा करके मामले का समाधान जो है वो करवा दिया जाए। अब ऐसे में 2 मामले तो जो है वो ध्रुवराज गोदारा पे हमें यहीं पे देखने को मिल गए हैं। इसके अलावा और न जाने कितने मामले होंगे या नहीं होंगे वो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस के अंदर अगर बात करें तो विपिन जांदू का भी नाम आया था और बसंत साई का भी नाम आया था। लेकिन अब मामला जो है वो मामले से विपिन जांदू और बसंत साई जो है वो निकल चुके हैं, उनका कोई लेना देना इस केस में नहीं बताया जा रहा है। केवल और केवल ध्रुवराज गोदारा को मुख्य आरोपी जो है वो इस केस के अंदर माना जा रहा है। खैर इस मामले में और भी प्रयास करेंगे ध्रुवराज गोदारा से बातचीत करने की कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं, जो दूसरे लोगों ने उन पर आरोप लगाए उस पर ध्रुवराज गोदारा का क्या कहना है वो भी बनाने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। और ध्रुवराज गोदारा को लेकर के और किसान नेताओं के इंटरव्यू को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक इस जो पीछे मैंने ध्रुवराज गोदारा का जो वीडियो लगाया था उस वीडियो में लगभग 20-25 कमेंट और रिप्लाई जो है वो आए हुए हैं, लेकिन उसमें
एक दो कमेंट को छोड़ करके बाकी कमेंट जो है वो ध्रुवराज गोदारा के नेगेटिव यानी कि उनके खिलाफ आए हुए हैं। एक अगर बात करें तो सोलर पंप 2 के नाम से कोई आईडी है वो ध्रुवराज गोदारा के फेवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा अभिषेक जानदू नाम से कोई है वो कुछ ना कुछ ध्रुवराज गोदारा के फेवर में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी जितने भी कमेंट आए हैं आप कमेंट सेक्शन में जा करके जो वो देख लीजिएगा कि आखिर अगर पाक साफ है ध्रुवराज गोदारा तो लोगों को उनसे इतनी क्या नफरत है, क्यों नफरत हुई है कि लोग उनके खिलाफ जो है वो लगातार कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।